हेलो दोस्तों, इससे पहले कि मैं सुहाग रात कहानी का पार्ट नंबर 3 शुरू करूं, उससे पहले आपको बता दूं कि इसके 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूं, तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उसे पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको पार्ट 3 सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3। रात भर कुसुम घर के पीछे अंधेरे में ही बैठी रही, वहीं ऊँघती रही और उसे झपकी लग जाती, फिर डर कर चौंक कर जाग जाती। उसका पूरी रात यही चलता रहा और अब सुबह हुई। मुर्गे ने बांग दी तो उसकी सास उठी और घर के पीछे गई, तो वहाँ उसे कुसुम दिखी। उन्होंने कुसुम के कंधे पर हाथ रखा तो वह बहुत चौंक गई, पर सास है यह देखकर उसे राहत मिली। सास को जो समझना था वह समझ गई और कुसुम सास के साथ घर आ गई। सास ने उसे सिर से नहाने को कहा और बताया कि आगे से जब भी पति पत्नी के बीच ऐसा कुछ हो तो सिर से नहाना, तभी घर में आना, क्योंकि घर में देवता हैं। कुसुम ने भी अब बाल धो लिए। उसकी सास चूल्हे के पास बैठी और वह सास के हाथ के नीचे काम कर रही थी। कुबेर कब का उठकर कुएं पर नहाने चला गया था और कुसुम के पेट में बहुत दर्द होने लगा। सास ने उसे पेट के बल लेटने को कहा, फिर भी उसके पेट का दर्द कम नहीं हुआ। सास बोली, कुबेर आए तो दोनों अस्पताल जाकर आ जाओ। अब अस्पताल भी पास में नहीं था, 10-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, वह भी बस से। और वह बोली, बुआ आप मेरे साथ चलिए, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। सास बोली, ठीक है। कुबेर आया और सास ने उससे कहा, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसे लेकर अस्पताल जाती हूँ, पैसे दो। कुबेर बोला, तू क्यों जाएगी, मैं जाता हूँ उसे लेकर अस्पताल। सास बोली, वह तुम्हारे साथ नहीं आती, डरती है। कुबेर बोला, मैं क्या बाघ शेर हूँ जो उसे खा जाऊँगा। सास बोली, उसे ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो, रात भर वह घर के पीछे बैठी थी, तुम्हें पता भी है क्या, वह वैसे ही वहाँ से कहीं चली जाती तो क्या कर लेते। कुबेर अब थोड़ा शांत हुआ। फिर कुबेर ने जितने लगते उससे 2 गुने 3 गुने पैसे उसके हाथ में दिए और बोला, उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना। अब कुबेर जहाँ वह सो रही थी वहाँ गया। उसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वह डर गई और दूर हट गई। मुझे हाथ मत लगाओ, ऐसा बोली। उसे उसका बहुत गुस्सा आया। अपने पति पर विश्वास न करके वह सौतेली सास पर विश्वास कर रही थी। यह बात उसे खटक रही थी, क्योंकि वह किस लायक थी यह कुबेर को अच्छे से पता था। ऊपर ऊपर से मीठा बोलती थी, पर उसका असली चेहरा कुछ और ही था। फिर वह गुस्से में बाहर निकल आया, सारे काम निपटाए और उसकी सास उसे लेकर बस स्टॉप की ओर निकल पड़ी। उसने बालों की चोटी बनाई और आखिर में रिबन लगाया और उसका फूल बनाया। यह कुबेर ने देखा। उसकी बिंदी किस तरह की है यह भी उसने देखा। फिर वह तैयार हुई और वह उससे बोला, माँ पैदल आ जाएगी, तुम साइकिल पर बैठो, मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। पर फिर भी वह सास के पीछे पीछे चलने लगी और कुबेर भी साइकिल लेकर उसी के पीछे स्टॉप तक गया। वहाँ भी सास बोली, कुबेर इतने पैसे काफ़ी होंगे ना, मतलब सोनोग्राफी वगैरह करानी पड़ी तो और पैसे हों तो अच्छा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कुबेर ने और पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। अब दोनों सास बहू गई और सास ने मेडिकल से सिर्फ 10 रुपये की गोलियां ली, बाकी सारे पैसे अपनी जेब में डाल लिए और उससे बोली, कुसुम अगर उसने पूछा तो उसे बताना कि हम अस्पताल ही गए थे, समझी, नहीं तो वह फिर से तुम पर गुस्सा करेगा कि पेट में कुछ दर्द नहीं था और तुमने नाटक किया, उसे ऐसा लगेगा और ये गोलियां खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। और सीधी भोली भाली कुसुम तुरंत डर गई और बोली, हाँ बुआ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही बताऊंगी। फिर सास ने उन पैसों से ढेर सारा खाने का सामान लिया, बिल्कुल थैला भरकर, छुहारा, नारियल, बादाम अपने बच्चों के लिए
और कुसुम को सिर्फ 5 रुपए की भजिया लेकर दी और उसी में कुसुम खुश हो गई। जब वे दोनों वापस आई तो कुबेर वहीं ढाबे पर टाइम पास कर रहा था। वह गांव आने पर खेत में भी नहीं जाता था अपने पिता के साथ। उसकी उनके साथ ज़्यादा नहीं बनती थी इसलिए, और फिर वह किसी का पसंदीदा नहीं था। जैसे ही वे दोनों आई वह फिर से साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ा और उसने उससे वही सवाल पूछा जिसकी उम्मीद थी। क्या कहा डॉक्टर ने? और सास बोली, अरे अब उसे अच्छा लग रहा है, उन्होंने दवा दी है, उन्होंने कहा कि गोली लेने से ठीक हो जाएगा और कुछ दिन तुम उसके पास मत सोना, ऐसा उन्होंने कहा है, नहीं तो उसके पेट में और दर्द होगा। अब यह सुनकर कुबेर उदास हो गया, पर कुसुम बहुत खुश हुई और उसने सास की तरफ बहुत आदर से देखा और अब कुसुम को उससे दूर भागने का एक बढ़िया तरीका मिल गया। पेट दर्द का बहाना मिल गया। फिर कुबेर उसे एक तरफ ले जाकर बोला, इधर आओ। तो वह डरते डरते उसके पास गई। तब तक यहाँ सास ने अपना लाया हुआ सारा छुहारा नारियल एक सामान एक पेटी में छिपा दिया और उसे ताला लगाकर चाबी अपनी कमर में खोस ली। कुसुम डरते डरते उसके पास गई और उसने अपनी जेब से उसके लिए रबड़ बैंड का पैकेट निकाला और दिया और साथ में कुछ बिंदिया क्लिप भी दिए और बोला, तुम्हारी पहले वाली बिंदी बहुत बड़ी है, वह बड़ी बिंदी मत लगाओ, यह छोटी वाली लगाओ और रिबन मत लगाओ, बहुत गंवार दिखती हो, आज से ये रबड़ बैंड बालों में लगाना। उसने अब वह सब चुपचाप ले लिया, बोली कुछ भी नहीं और औरतों की तरह औरतों की बातों में नाक घुसाता है, इसलिए उसे उसी का गुस्सा आया। पर इस सब के पीछे उसका प्यार उसे दिख ही नहीं रहा था। फिर वह उससे धीरे से बोला, सच में अस्पताल गई थी ना, मुझे सच सच बताओ। और वह बोली, हाँ हम अस्पताल गए थे। अब उसको तो उस पर बहुत विश्वास था। वह बोलती नहीं थी, फिर भी वह पत्नी थी, इसलिए वह उस पर विश्वास करता और वह तो सास जैसा कहती थी वैसा ही करती थी। फिर वह बाहर चला गया। उसकी ननंद स्कूल से आई। उसकी ननंद कुसुम से 2 साल बड़ी ही थी और वह रबड़ बैंड, बिंदिया, क्लिप देखकर बहुत खुश हो गई और उससे सब कुछ मांग लिया। सास बोली, अब तुझे क्या करना है इन चीज़ों का, दे दे उसे, वह स्कूल जाती है ना तो उसे काम आएगा। तो कुसुम ने तुरंत सास की बात मान ली और सब कुछ ननंद को दे दिया। अब रात हो गई, खाना हो गया और सास उससे बोली, आज तुम बाहर सो जाओ। वह बोला, क्यों, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, हम अंदर सोते हैं। सास ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, पर वह तुमसे डरती है, 4-5 दिन थोड़ा उससे दूर रहो, उसके पेट का दर्द ठीक हो जाए, फिर तुम लोग साथ में सोना। फिर वह मजबूरन तैयार हो गया। वह और सास कमरे में सोई। कुबेर और उसके पिता बाहर आंगन में सोए। कुबेर को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वह लगातार करवटें बदल रहा था। उनका सिर्फ एक मिलन हुआ था और दूसरे मिलन की आस उसके मन में लगी थी, पर क्या करता, उसे ज़बरदस्ती उससे दूर सोना पड़ा। इतना भी सब्र वह न करता तो सबको लगता कि वह जानवर है। फिर आधी रात बीत गई, फिर भी वह तड़प रहा था। उसके अंदर की प्रणय भावना उसे शांति से सोने नहीं दे रही थी। वह बार बार उठता और कमरे की तरफ जाता, दरवाज़ा धकेल कर देखता, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुसुम अंदर अपनी रात की बची हुई नींद पूरी करते हुए बहुत गहरी में सो रही थी। और कुबेर आकर फिर से गुस्से में ही औंधा सो गया और सुबह के समय उसे गहरी नींद लगी और सपने में वह उसके साथ एक हो गया। फिर सुबह हुई। अब उसके पेट का दर्द कम हो गया था, उसका चेहरा थोड़ा खिल गया था, पर किस वजह से यह उसे समझ नहीं आ रहा था। सच में पेट दर्द ठीक हो गया था, इसलिए या पति के साथ हुए पहले मिलन के कारण वह खिल उठी थी, यह वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। फिर कुबेर हमेशा की तरह कुएं पर नहाने गया। उसे बचपन से ही इसकी आदत लग गई थी, क्योंकि सौतेली माँ कभी भी उसे चूल्हे पर पानी गर्म करके नहाने के लिए नहीं देती थी।
उसके सौतेले भाई बहनों के लिए तो बाल्टियां भर कर गर्म पानी रहता था। अब अगर वह औरत इस बात से ही सौतेलापन दिखाती थी तो आगे का तो पूछो ही मत। गर्मी हो या बरसात या कड़ाके की सर्दी, उसे बस उठना होता और कुएं पर जाना होता था। नहाकर वापस आना, यह उसका रूटीन था। अब सुबह सुबह उसका देवर नहा कर आया और उसकी सास ने उसे एक गिलास भर कर देसी गाय का दूध पीने को भी दिया। साथ में बादाम, छुहारा, काजू, नारियल भी दिया। उसका इतना सारा नाश्ता हुआ। उसी की उम्र में नन्ही कुसुम उसके मुंह की तरफ देखती रहती। फिर सास ने उसी में से एक एक निवाला कुसुम को भी दिया। क्यों? ताकि उसके बेटे को खाते हुए कुसुम की नज़र न लगे। और उसी पर कुसुम खुश हो गई। फिर उसकी ननंद भी आई। उसने उसे भी अपने बेटे जितना ही खाने को दिया। छोटी कुसुम तो एक ही निवाले पर संतोष मान कर बैठी थी। सास ने उसे वहाँ से हटने के लिए कहा, कुसुम तुम जाओ और कपड़े लेकर धोकर लाओ। अब उसकी और खाने की इच्छा थी। उसे भी सुबह सुबह भूख लगती थी, पर सब कुछ सास के हाथ में था और कैसे मांगती। और सास को दूर से ही कुबेर आता हुआ दिखा और उसकी सास ने तुरंत अपनी बेटी को जल्दी जल्दी वह सब खाकर ख़त्म करने को कहा। कुसुम को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी किस लिए हो रही है, क्योंकि उस समय वह छोटी थी और जैसे ही कुबेर घर में आया, उसके सामने चाय के नाम पर मीठा काला पानी रख दिया गया। उसने कुसुम से पूछा, तुमने चाय पी क्या? पर वह कुछ नहीं बोली। कुबेर थोड़ी सख्त आवाज़ में बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ चाय पी क्या? और उसने कह दिया। कुबेर ने फिर पूछा, पक्का पी है ना? उसने फिर से सिर झुकाकर हाँ कहा और कपड़े धोने के लिए वहाँ से चली गई। कुबेर उसे बार बार इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसका सौतेलापन वह बचपन से देखता आया है। वह निश्चित रूप से कुसुम के साथ भी वैसा ही भेदभाव करेगी जैसा उसके साथ करती है। इसका उसे 101% यकीन था। पर कुसुम के यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुबेर बोला, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो, मुझे गांव जाना है। फिर उसकी सास ने दाल की एक कढ़ाई भर पतली सब्जी बना कर रखी थी। थाली में 2-4 करछी डाली और उसी में एक भाकरी डालकर उसके सामने रख दी। कुबेर ने हमेशा की तरह वह खाया और चला गया। और अब वह सीधे शाम को ही खाना खाने वाला था। अब यहाँ पीछे उसका सौतेला देवर और ननंद खाने बैठे और सास ने तुरंत डिब्बे से अंडे निकाले और अंडे की भुर्जी जैसी जिसकी फरमाइश थी वैसा चटपटा बनाकर दिया। कुसुम ने आटा गूंथवाया और चपातियाँ भी बनवाई। अब यह सब कुसुम के सामने चल रहा था और साथ ही कुबेर को बुरा भला कहना भी चल रहा था। वह बहुत गुस्सैल है, बहुत शरारती है, हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करके घर आता है। आज इसका हाथ तोड़ा, कल उसकी आंख फोड़ी, किसी की बकरी के पैर पर पत्थर मारा, उसे लंगड़ा कर दिया, तो साइकिल के नीचे किसी की मुर्गी मार दी। ऐसी एक नहीं अनगिनत पुरानी यादें उसकी ननंद, सास और देवर उसे सुनाते थे और उसे यह सब सच लगता था। और कुबेर के प्रति गुस्सा द्वेष उसके मन में बढ़ता जा रहा था और उसे लगने लगा था कि उसकी सास उसके साथ जो करती है, जैसा व्यवहार करती है, वह सही ही है। फिर उसकी ननंद स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। वह बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने वे नए क्लिप, नए रबड़ बैंड लगाए थे और सब उसे स्कूल जाकर दिखाना था। और इतने में ही कुबेर वापस आ गया और उसके बालों में अपनी लाई क्लिप और उसके माथे पर बिंदी देखकर उसने कुसुम की ओर देखा तो उसके बालों में हमेशा की तरह रिबन और माथे पर वही पुरानी बिंदी थी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सौतेली बहनों के बाल सहित रबड़ बैंड खींच लिया। उस रबड़ बैंड के साथ उसके बहुत सारे बाल भी उसके हाथ में आ गए और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुबेर ने उसके बालों में से वे क्लिप भी खींच लिए। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और सौतेली माँ भी हंगामा करने लगी।
कुसुम को तो सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे आखिर क्या हुआ है। उसकी सास कुबेर को बहुत गालियां और शराप दे रही थी और यह उनके घर के रोज का तमाशा था। उसकी सास ने बेटी को उसके हाथ से छुड़ाया और बोली, क्यों मारता है उसे? वह बोला, मैं यह कुसुम के लिए लाया था, इसने क्यों लिया? सास बोली, पिबकरम ने ही उसे दिया। और अब कुबेर का गुस्सा कुसुम की ओर मुड़ गया। वह वहीं पत्थर पर बैठकर कपड़े धो रही थी। कुबेर ने गुस्से में उससे कहा, यह सब तुमने दिया है क्या उसे, या उसने खुद तुमसे ले लिया? उसने सास की ओर देखा और सास ने आंखें बड़ी कर ली और कुसुम बोली, मुझे यह सब नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ही उन्हें दे दिया। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और कुबेर को अब बहुत गुस्सा आया। वह चला गया और वह उससे और भी डरने लगी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। जब वह घर पर नहीं होता तो वह हंसती और जब वह आता तो पेट दर्द का बहाना बनाकर मुँह बना लेती। कुबेर ने उसे ध्यान से देखा और उसे समझ आ गया कि वह नाटक कर रही है। पिछले 3-4 दिन वह उसके बिना बहुत तड़पा था और आज वह फिर से बाहर सोया। वह और सास अंदर सोई। वह जागा हुआ था। आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पड़ने के जहरीले सांप उसे डस रहे थे। घर के पीछे सोच के लिए गई। अब उसके दिमाग में न जाने क्या आया। वह उठा और घर में घुस गया और अंदर से कुंडी लगा ली और कैरोसिन के दिए की रोशनी में देखा तो कुसुम शांति से सो रही थी। अब उससे रहा नहीं गया और वह फिर से वह कपड़े उतार कर उसके ऊपर आ गया। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वह चीखने की कोशिश करने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, पर नाजुक कुसुम का बलवान कुबेर के सामने कोई जोर नहीं चला और उसका काम हो गया और वह थक कर वहीं सो गया। और वह फिर से ना खोल कर रोते हुए बाहर आई। वह तो आराम से सो रही थी और उसे पानी की बहुत ज़रूरत थी। और अचानक 12 बजे के बाद दरवाज़ा खुला और उसने धीरे से मुँह ऊपर करके देखा तो उसकी सौतेली माँ के बगल में लेट गई और आज भी उसे कमरे के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। पति के नाजुक स्पर्श से उसके चेहरे पर कली खिलने की बजाय उसके चेहरे पर डर का साया दिख रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके जाएं। धन्यवाद।